गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल सोशलॉजी में इंडस्ट्रियल सोशलॉजी। इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेरणाओं की आवश्यकता, नीड ऑफ इंसेंटिव्स। किसी भी औद्योगिक उपक्रम में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन्हें एक निश्चित मजदूरी का भुगतान किया जाता है। उन्हें अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ये देखने में आता है कि कर्मचारी क्षमता एवं कुशलता का पूरा पूरा उपयोग नहीं करता। अधिकांश कर्मचारी उतना ही कार्य करना पसंद करते हैं जिससे उनकी सेवा ठीक से चलती रहे या उन्हें फैक्ट्री से निकाला ना जा सके। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को अपनी क्षमता का अधिकतम योगदान देने के लिए अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। यह उनकी आवश्यकताओं को समझकर हमें निश्चित करना होता है कि उन्हें किस तरह का प्रेरणा या प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा उनके आकर्षण से कर्मचारी कार्य करें। तो इन प्रेरणाओं के कार्य के निष्पादन से संबंध होता है कि अच्छा या अधिक कार्य करने पर ही प्रेरणा स्वरूप दी जाने वाली वस्तु कर्मचारी को प्राप्त होती है। तो इसलिए कर्मचारी को प्रेरणा दी जाने पर वह अधिक लगन, निष्ठा एवं उत्साह से कार्य करता है। वह अधिक से अधिक कार्य करके प्रेरणाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसके कारण फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ता है, बहुत से अपव्यय समाप्त होते हैं, साथ ही निष्ठावान कर्मचारियों के समूह का निर्माण भी होता है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रेरणाओं के अभाव में कर्मचारियों में निरस्ता, निराशा, कार्य के प्रति उदासीनता पनपने लगती है, जिसके कारण कर्मचारी की कार्य कुशलता धीरे धीरे कम होती है। अतः औद्योगिक संगठनों के कर्मचारियों को प्रेरणा देना आवश्यक होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, प्रेरणाओं के प्रकार। यानी कर्मचारी को अधिक एवं अच्छा कार्य करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए किस तरह के प्रेरणाएं उन्हें दी जाए, इसे 3 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रेरणाएं। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रेरणाएं वे हैं जिसमें कर्मचारी को अधिक एवं अच्छा वेतन देने के कार्य अधिक एवं अच्छा कार्य करने के प्रति फलस्वरूप कुछ दिया जाता है। इनसे कर्मचारियों को लाभ मिलता है। यह औपचारिक रूप से या तो वेतन, बोनस, पदोन्नति, पुरस्कार, विशिष्ट लाभ या क्लब में सदस्यता या वाहन रखने की विशेष सुविधा, अच्छा जलपान गृह आदि के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक रूप से प्रशंसा, प्रोत्साहन, अन्य व्यक्तियों द्वारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सम्मान, स्वीकृति, न्यूनतम नियंत्रण आदि के रूप में होती है। इनसे कर्मचारियों का तो मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही उन्हें जो लाभ या प्रशंसा दी जाती है उसकी आशा में वो अधिक कार्य करता है। ऋणात्मक प्रेरणाएं भय पर भी आधारित होती हैं। इनमें भय या दंड की भावना के आधार पर व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए झिड़कियां देना, कठोरता से पेश आना, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पद अवनति करना, जबरन छुट्टी पर भेज देना या पद मुक्ति कर देना या जो उन्हें सुविधाएं प्राप्त हैं उन्हें बंद करना, ये ऋणात्मक प्रेरणा है। यानी परंपरावादी प्रबंधक इनका प्रयोग अधिक करते थे, लेकिन अब ये इन प्रेरणाओं को ज़्यादा पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाएं। यानी मुद्रा का
प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके कारण अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह एक बहुत बड़ा अभिप्रेरक उपादान है। यह कर्मचारी को कठोरतम परिश्रम करने को बाध्य करता है और कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए अधिक उत्पादन करने वालों को अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है। उद्योगपति को अधिक उत्पादन चाहिए तथा कर्मचारियों को क्या चाहिए? अधिक मुद्रा चाहिए। इसलिए अधिक कार्य करने पर अधिक मुद्रा प्राप्त करने की सुविधा श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। वित्त कर्मचारी को अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है, इसलिए यह एक प्रभावशाली प्रेरक है। और साथ ही हम देखते हैं कि मौद्रिक प्रेरणाएं कर्मचारियों में आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना जगाती है, कार्य में उसकी रुचि एवं लगन बढ़ाती है तथा वे अधिक मुद्रा प्राप्त करने के आकर्षण में अधिक कार्य करने लगते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वित्तीय या मौद्रिक प्रेरणाओं से प्रेरणात्मक मजदूरी विधि होती है, कार्य के अनुसार पारिश्रमिक होता है, न्यूनतम वेतन तथा अधिक कार्य पर प्रख्याति मिलती है, नगद पुरस्कार दिया जाता है, बोनस देने की व्यवस्था होती है और साथ ही लाभांश भागीदार योजना भी होती है। अपव्ययों उन्मूलन पर विशेष रूप से पुरस्कार दिया जाता है। वित्तीय प्रेरणाओं को वित्त या मुद्रा के रूप में दिया जाता है। इससे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें अत्यधिक अभिप्रेरित होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि उपक्रम में प्रबंधकों को वित्तीय प्रेरणाओं के प्रशासन में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस संबंध में एक सुनिश्चित योजना बनाई जाती है तथा प्रेरणा के रूप में दी जाने वाली राशि एवं कार्य की गणना आदि के पूर्व निर्धारित नियम होते हैं और वित्तीय प्रेरणाओं के प्रशासन में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना विशेष रूप से जरूरी है। जैसे संबंधित कर्मचारियों में अतिरिक्त धन कमाने की लालसा होनी चाहिए, वास्तविक कार्य की गणना करने की एक सरल और एक कर्म विषयक विधि निर्धारित होनी चाहिए, सामान्य कार्य प्रेरणा के आधार पर किए गए कार्य में एक निश्चित संबंध होना चाहिए, साथ ही अतिरिक्त लाभ अतिरिक्त कार्य करने वाले कर्मचारी को मिले, अन्य को नहीं। अतिरिक्त कार्य एवं अतिरिक्त मुद्रा पुरस्कार में एक अनुपातिक संबंध होना चाहिए। उत्पादन की मात्रा के साथ साथ उत्पादन की किस्म का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। वित्तीय प्रेरणा प्रशासन प्रतिपन्नता और औचित्य पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि उत्पादन की विधियों में सुधार होने पर प्रेरणा पद्धति में भी आवश्यक संशोधन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज हम देखा हमने वित्तीय प्रेरणा क्या है, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रेरणाएं क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अवित्तीय प्रेरणाएं किसे कहेंगे और उसके क्या रूप होंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।